मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय लोक दल ने मदन भैया को बनाया उम्मीदवार। 5 दिसंबर को होगा मतदान। आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। उपचुनाव को लेकर बीजेपी जल्द कर सकती है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया 3 नामों का पैनल। कोर कमेटी की मीटिंग में इन नामों पर लगी थी मुहर। उपचुनाव पर सैफई में समाजवादी पार्टी के अंदर भी मंथन। अखिलेश यादव ने अहम बैठक बुलाई। कल मैनपुरी से नामांकन कर सकती हैं डिंपल यादव। फिरोजाबाद पहुंचे एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। कहा, आपस में ही लड़ रहा है परिवार। उपचुनाव को लेकर बोले यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना, यूपी में उपचुनाव की सभी सीटें जीतेंगे। पिछले चुनाव में भी समाजवादी गढ़ ढा चुकी है बीजेपी, अब मैनपुरी की बारी है। पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए बरेली में नेहरू युवा केंद्र पर मुस्लिम पसमानदा महासम्मेलन का आयोजन हुआ। जिले भर से हजारों पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में यजदान बिल्डर की इमारत होगी ध्वस्त। ध्वस्तीकरण से पहले भेजा गया नोटिस। एलडीए कल शुरू करेगा ध्वस्तीकरण का काम। उत्तराखंड की बेटी किरण के इंसाफ के लिए दिल्ली के छावला में किरण के माता पिता स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। 2012 में गैंगरेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। पिथौरागढ़ के लोगों को सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। कहा, सरकार बॉर्डर इलाकों के विकास को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध। केंद्र की मदद से बॉर्डर इलाकों में बिछाया जा रहा सड़कों का जाल। पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने स्कूली बच्चों से मुलाकात की। बस में चढ़कर सभी बच्चों से बात की। स्थानीय लोगों से चाय पर भी चर्चा की। एसटीएफ ने रणदीप भाटी गैंग के 3 शूटर्स को देहरादून में अरेस्ट किया। लूट की वारदात को अंजाम देने आए थे। शूटर्स से 2 पिस्टल 1 तमंचा बरामद। हरिद्वार में एलईडी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। अफरा तफरी मच गई। 4 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान। रुड़की में देर रात किसान के छत में रखी पुआल में आग लग गई। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। औरैया के दिव्यापुर में थाने के सामने एक युवक को पीटने का वीडियो वायरल। 14 सेकंड के वीडियो में युवक को दौड़ा कर पीटते दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो से उतरे कुछ लोग। ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। रास्ते से गुजरने के दौरान एक युवक पर गिरा मिट्टी से भरा कट्टा। गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में लड़ रहा जिंदगी की जान। शामली में महिला की सरेराह दबंगई। बेल्ट और थप्पड़ों से जेसीबी चालक को पीट दिया। बाइक में मामूली साइड लगने के बाद महिला की दबंगई। जौनपुर में बेकाबू तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क पार कर रहे किसान को टक्कर मार दी। हादसे में किसान की मौके पर ही मौत। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में कूड़े के ढेर में लगी आग। चारों ओर फैला धुआं। औद्योगिक क्षेत्र स्थित खाली मैदान में डाला जाता है फैक्ट्रियों से निकलने वाला ई वेस्ट कूड़ा। अयोध्या में सरकारी जमीन पर घर बनाना गरीबों को भारी पड़ा। मकान पर चल गया बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुदौली तहसील प्रशासन ने 6 मकान गिराए। मथुरा में 10वीं के छात्रों ने टीचर को लात घूंसों से पीटा। मारपीट का वीडियो सामने आया। वृंदावन कोतवाली इलाके के विद्यापीठ इंटर कॉलेज का मामला। प्रतापगढ़ में जानवर चराने गया युवक नहाते वक्त नदी में डूब गया। दिलीपपुर थाना क्षेत्र के खीरीबीर पुल के पास सई नदी का ये मामला। चौखड़ा गांव का रहने वाला शहरियारा। सिद्धार्थनगर में पानी के ओवरहेड टैंक पर चढ़कर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के शाहपुर में बने अंबेडकर पार्क का मामला। पीलीभीत में पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 3 बच्चों की मौत। एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे सभी। सहरा मऊ थाना क्षेत्र के पटिहन गांव में हादसा। शाहजहांपुर में धान की रखवाली करने गए भाई बहन की पानी से भरे गड्ढे में डूबकर मौत। नदी किनारे खेत की मेड़ बांधने के लिए जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदा गया था। गोसीनगर में 2 जगहों पर आग लग गई। पहली घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल में आग लगी। दूसरे मामले में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में विस्फोट हुआ। हादसे में कोई हताहत नहीं।
हरदोई में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने युवक के साथ मारपीट की, ब्लेड से जानलेवा हमला किया। शराब के नशे में गाली देने का विरोध करने पर हमला किया गया। प्रतापगढ़ में पुल के घटिया निर्माण पर भड़के ग्रामीण, बीजेपी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। घटिया ब्रिज निर्माण को रोकने की मांग की। रायबरेली में रोड रेस की घटना के बाद 3 दलितों को पीट कर अधमरा किए जाने का आरोप। 3 दलित मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिटाई करने वालों पर भी आरोप लगाया गया। आगरा में एचएमए ग्रुप पर आईटी रेड मामला। आईटी की टीमें एचएमए के खातों की कर रही है जांच। बैंक के सीसीटीवी फुटेज भी आईटी की टीम ने अपने कब्जे में लिया। अम्बेडकर नगर में ई रिक्शा चालकों की दबंगई सामने आई। सवारी बिठाने को लेकर जमकर मारपीट की। एक ई रिक्शा चालक के साथ पहुंचे दबंगों ने दूसरे चालक को पीटा। बागपत में तेज रफ्तार डायल 112 बोलेरो ने 2 मासूमों को रौंदा। डायल 112 की टक्कर से दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद में बस में चोरी करते हुए चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। यात्री की जेब से चुरा रहा था पर्स। यात्रियों ने बस में ही चोर की पिटाई कर दी। कौशाम्बी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में बवाल हुआ। प्रधान पक्ष की ओर से चली गोलियां। कोचिंग से लौट रहे छात्र को गोली लगी। छात्र जिला अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में अलीगढ़ नर्सिंग होम में गर्भवती की मौत। डॉक्टरों पर परिजन ने लगाया लापरवाही का आरोप। परिजन ने अस्पताल में किया था हंगामा। हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरे को अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर में विवादित प्लॉट पर आग लगने का मामला आया सामने। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। उन्नाव में युवती की मौत के मामले को लेकर सामने आया चौंका देने वाला खुलासा। अधिक ब्लीडिंग से हुई युवती की मौत। शक्तिवर्धक दवा की ओवरडोज लेकर प्रेमी ने बनाए थे संबंध। गाजियाबाद के लोनी में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक के सगे छोटे भाई और पत्नी को किया गया गिरफ्तार। एटा पुलिस ने डकैती की योजना बनाने के मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार और कारतूस बरामद कर लिया गया। झांसी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिली थी युवक की सिर कटी लाश। मृतक की बहन की शादी को लेकर विवाद हुआ था। भदोही क्राइम ब्रांच और चौरी थाना पुलिस ने 50,000 के इनामी लुटेरे नौशाद को गिरफ्तार किया। गुजरात के बड़ोदरा से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। गाजीपुर पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने अवैध शराब के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। डीसीएम में लदी 32 लाख की 325 पेटी शराब बरामद की गई। बुलंदशहर पुलिस ने धमेड़ा अड्डा पर 3 नवंबर को हुए सर्राफा लूट और गोलीकांड का खुलासा किया। वारदात में शामिल सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा में पुलिस और 4 पहिया वाहन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से हिस्ट्री शीटर घायल हो गए। मऊ में न्यूज 18 की खबर का असर। डीएम ने डेंगू प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नगर पालिका ईओ और सीएमएस को फटकार लगाई गई। डीएम ने 16 लोगों के डेंगू पॉजिटिव आने की पुष्टि की। भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल में तैनात हापुड़ के बलबीर सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पैतृक गांव रसूलपुर पहुंचा बलबीर सिंह का पार्थिव शरीर। राम जन्मभूमि अयोध्या से निकली भरत यात्रा राम वनगमन मार्ग होते हुए पहुंची धर्मनगरी चित्रकूट। स्थानीय संत समाज ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। सिद्धार्थनगर में यातायात पुलिस की अनोखी पहल। यातायात का पालन कराते दिखे यमराज बने आकर्षण केंद्र। नियम का उल्लंघन करने पर चालान काटा। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में अयोध्या के निशानेबाजों ने परचम लहराया। अयोध्या से गए सभी निशानेबाजों को 13 मेडल मिले। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पर इंग्लैंड का कब्जा। फाइनल मुकाबले में 5 विकेट से पाकिस्तान को इंग्लैंड ने हराया।